Hello guys, today we are going to discuss sensory examination and it is part 2 continuation of sensory examination. So हमने sensory examination part 1 में sensory examination क्या होता है वो समझा एंड अभी part 2 में मैं पूरा superficial sensation कैसे टेस्ट करते हैं वो समझाऊंगी. बाकी डीप एंड कॉर्टिकल आई विल एक्सप्लेन इन अदर लेक्चर्स. इफ़ आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको क्वेरीज है या कुछ भी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट मेरे यूट्यूब वीडियोस में टॉपिक चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन. ओके, सो वी हैव दी सुपरफिशियल सेंसेशन. तो सुपरफिशियल सेंसेशंस होते क्या है? सुपरफिशियल सेंसेशंस असिस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसरी पाथवे, मेनली द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. दिस सेंसेशंस हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी. सो हमने क्या बोला कि दैट हमारा सुपरफिशियल सेंसेशन असिस्ट करता है इंटीग्रिटी ऑफ ए प्रोटेक्टिव सेंसरी पाथवे. एंड वो प्रोटेक्टिव सेंसरी पाथवे हमारा कौन सा है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है. एंड हमें हेल्प करता है बॉडी को हेल्प करता है इंजरी से बचाने में. अब इसको मैं अगर आपको डिटेल में समझाऊँ तो इसका मतलब क्या होता है? समझो आप एक किचन में काम कर रहे हो, ठीक है? आप किचन में काम कर रहे हो और आपने तवे पर गैस के ऊपर एक पतीला रखा और उसके अंदर गर्म पानी डाला, ठीक है? फिर कुछ टाइम बाद आप कुछ और काम करने लगे और आप पानी डाल के भूल गए कि दैट आपने गैस में गर्म पानी रखा है, ठीक है? और आपने बाय चांस टच कर लिया, काम में आपने टच कर लिया और आपको बहुत ज़ोर का झटका लग गया. तो आप क्या करोगे? उस हाथ को उस तवे पे तो नहीं रखोगे या उस स्टोव पे तो नहीं रखोगे, आप तुरंत हटा दोगे ना, विथड्रॉ कर लोगे. तो वही चीज़ को हम प्रोटेक्टिव सेंसरी पाथवे के कारण होता है. ओके, हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है. अगर आप वहाँ पे कंटिन्यू हाथ रखोगे तो आपको बर्न हो सकता है और फर्दर आपका जो है पार्ट वो इंजर हो सकता है. तो उसको ही सुपरफिशियल सेंसेशन असिस्ट करता है कि दैट हमारा सेंसरी पाथवे अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, दिस इंक्लूड पेन परसेप्शन, टेम्परेचर अवेयरनेस, टच अवेयरनेस एंड प्रेशर परसेप्शन. ओके, देन सुपरफिशियल सेंसेशन. फर्स्ट वी हैव द पेन परसेप्शन जो हमारा शार्प एंड डल डिस्क्रिमिनेशन करवाता है. डेफिनेशन: पेन परसेप्शन टेस्टिंग evaluates the patient's ability to differentiate between sharp and dull stimuli. It reflects protective sensation function. Okay, तो मैंने अभी प्रोटेक्टिव सेंसेशन फंक्शन आपको समझाता है कि दैट क्या होता है. तो पेशेंट को हम कुछ शार्प और एक डल स्टिमुलाई देते हैं, उसके बीच में ये पेशेंट हमारा क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है कि दैट ये शार्प है कि डल है. ओके, सो इक्विपमेंट्स हम कौन से यूज़ करते हैं पेन केस में? तो हम लोग लार्ज हेडेड सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं विच इज़ दिस. देन वी रीशेप्ड पेपर क्लिप यूज़ कर सकते हैं, वन एंड शार्प विच इज़ दिस. एंड सिंगल यूज़ न्यूरोलॉजिकल पिन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ दिस. ओके, तो ये न्यूरोलॉजिकल पिन को हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है और इन्हें यूज़ करने के बाद डिस्पोज भी अच्छे से करना है. अगर आप इसको रीयूज़ करोगे तो पेशेंट्स को इंजरीज हो सकती है. सो टेक केयर अबाउट इट. और हमने नेक्स्ट में क्या बोला था कि हमें कैसे पेशेंट का सेंसेशन टेस्ट करना है? डिस्टली टू प्रॉक्सिमल जाना है. सो वी विल गो लाइक दिस ओनली. तो अभी आता है हमारा प्रोसीजर कि पेन परसेप्शन तो कर रहे हो, शार्प एंड डल टेस्ट तो कर रहे हो, बट कैसे करोगे? तो फर्स्ट हमारा रहेगा एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली. ठीक है, हमने कभी भी टेस्ट को तुरंत स्टार्ट नहीं करना है. हमें पूरा का पूरा प्रोसीजर पेशेंट को समझाना है कि दैट हम क्या करने वाले हैं और पेशेंट को कैसे रिएक्ट करना है और क्या हमें जवाब देना है. अगर आप तुरंत करने बैठ जाओगे तो पेशेंट आपको प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएगा और आपका टेस्ट कैन बी रॉन्ग. ओके, तो पेशेंट को इवन कंफर्टेबली पोजीशन भी देना है. अगर आप उसको अच्छे से पोजीशन वाइज नहीं रखोगे तो इट कैन कॉज दैम डिस्कम्फर्ट एंड दे कैन गिव गलत आंसर. ओके, वो हमें रॉन्ग आंसर्स दे सकते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस ऑल्सो. आस्क द पेशेंट टू क्लोज देयर आइज. ओके, इट इज़ असेंशियल. अगर आप अपने पेशेंट को आंखें बंद करने नहीं बोलोगे तो वो गैस कर लेगा खुले आंखों से देख के. अगर उसका स्किन ख़राब भी रहेगा, इट इज़ नॉट इंटैक्ट, स्टिल ही विल से कि दैट नो आई एम फीलिंग इट. सो वी हैव टू क्लोज द आइज फॉर एक्यूरेट आंसर्स. ओके, थर्ड, अप्लाई शार्प एंड डल स्टिमुलाई रैंडमली, नो फिक्स पैटर्न. ओके, ऐसा नहीं कि पहले आपने शार्प लगा दिया पेशेंट के ऊपर, ठीक है, फिर आपने डल कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद शार्प, फिर थोड़ी देर बाद डल, फिर शार्प, फिर डल. नो, इट विल गो रॉन्ग.
पेशेंट को एक आइडिया आ जाएगी कि पहले आप शार्प कर रहे हो, फिर आप डल कर रहे हो, पहले आप शार्प कर दो, फिर आप डल कर दो, फिर आप डल दे दो, फिर आप शार्प दे दो, फिर आप कुछ मत दो 2 मिनट तक, फिर आप शार्प दे दो, फिर डल दे दो, ऐसे करो। तो ये पेशेंट को फिक्स पैटर्न में नहीं होगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा और वो शायद अगर इंटैक्ट ना हो तो वो झूठ भी ना बोल पाए, ठीक है। फोर्थ, होल्ड द इंस्ट्रूमेंट परपेंडिकुलर 90% टू द स्किन, ठीक है। 90% रहना चाहिए, सॉरी 90 डिग्री में रहना चाहिए हमारा वो इंस्ट्रूमेंट स्किन से। अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर ईच टाइम इनफ टू इंडेट द स्किन बट नॉट पंचर इट। ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है कि दैट हमें स्किन पेशेंट के बस स्किन पे छूना है, ठीक है। बस ऊपर से पता ना महसूस हुआ, फील हुआ, वैसा फील करवाना है। ऐसा भी नहीं कि दैट इतना ऊपर से कर दिया कि दैट पेशेंट को फील ही नहीं हो रहा है। हमें थोड़ा स्किन के ऊपर से ही करना है, बट वी हैव टू टेक केयर कि दैट हम ये चीज़ को इतना प्रेशर के साथ ना करें कि दैट वो पेशेंट का स्किन ही पंचर हो जाए। It will cause problem to the patient. Allow fingers to slide down the pin to maintain constant pressure. Okay. Then do not apply stimuli too close together or too rapidly to avoid summation. ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी हमें नहीं करना है। टेस्ट डिफरेंट बॉडी एरियाज एंड कंपेरेबल्स है, ठीक है। हमें राइट साइड का हाथ हुआ, लेफ्ट साइड का हुआ, चाहे इंटैक्ट कोई भी हो, मतलब कोई भी डैमेज हो या कोई भी हेल्दी हो, हमें दोनों भी साइड को अच्छे से कंपेयर आउट करना है। तो पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, पेशेंट विल से शार्प और डल। ओके, अगर उसको कुछ फील हो रहा है तो शार्प या डल बोलेगा, कुछ नहीं फील हो रहा है तो ही विल से कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है डॉक्टर। सो देन वी हैव द टेम्परेचर अवेयरनेस। टेम्परेचर अवेयरनेस मतलब गर्म होगा या ठंडा होगा, वो आगे देखते हैं। टेस्ट द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वार्म एंड कोल्ड स्टिमुलाई, जो मैंने कहा कि तो ठंडे और गर्म पानी के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा, जो हमें भी समझता है क्योंकि हमारे स्किन्स, हमारे नर्व्स इंटैक्ट है, सो वी अंडरस्टैंड दैट। सो अगर पेशेंट के नर्व्स इंटैक्ट है, उनका ट्रैक अच्छे से वर्क कर रहा है तो समझेंगे। ऑल्सो असिस्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फंक्शन या प्रोटेक्टिव फंक्शन को समझेंगे हम लोग। सो इक्विपमेंट्स हमारे पास रहेंगे 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एक में वार्म वाटर रहेगा और एक में कोल्ड वाटर रहेगा। वन विथ वार्म वाटर, यस, वन विथ क्रश्ड आइस, यस, या तुम वार्म वाटर भी ले सकते हो ट्यूब के अंदर, ठीक है। आइडियल टेम्परेचर हमारा कोल्ड का 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होगा, वार्म का 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इफ़ टू हॉट और टू कोल्ड इट में प्रोड्यूस पेन इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन इन एक्यूरेट रिजल्ट। हमारा भी होता है ना बहुत बार कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ लगा दी या बहुत ज़्यादा ठंडा लगाते हो तो हमें पेन होता है, हमें थोड़ा जलने लगता है और हमें नहीं समझता कि क्या टेम्परेचर है, गर्म है ठंडा है, कुछ नहीं समझता। सो हमें ध्यान रखना है कि ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। प्रोसीजर में टेम्परेचर अवेयरनेस टेस्ट में फर्स्ट सेम पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से कंफर्टेबली पोजीशन में रखेंगे, पेशेंट को आंखें बंद करने बोलेंगे, दोनों भी टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक समझो ये पेशेंट का हाथ है, फिर ये हाथ है, तो एक टेस्ट ट्यूब यहाँ लगा दिया, पेशेंट को फिर पूछ लिया हमने गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है। एक वो बोला गरम, ठीक है, हमने गरम लगाया तो गरम, फिर से यहाँ पे हम लोग एक ठंडी टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। अगर वो बोल रहा है ठंडा लगा, ठीक है, फिर वहीं पे अल्टरनेट यहाँ पे कर लेंगे, फिर 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 यहाँ पे, ऐसे ही हम पूरे बॉडी एरियाज को कवर अप करते जाएंगे। बट 2 टेस्ट ट्यूब्स हमें लगाने ही है, गर्म और उसका, और दोनों भी साइड में बायलैटरल में टेस्ट करते जाना है। प्लेस द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब नॉट द टिप, ठीक है, हमें टेस्ट ट्यूब के साइड को प्लेस करना है, ना कि टिप को, ठीक है। अप्लाई वार्म एंड कोल्ड स्टिमुलाई रेमिटेबली, जैसे मैंने कहा सेम उसके लिए, पहले ऐसे नहीं कि गर्म लगा रहे फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, तो पेशेंट को समझ जाएगा। पहले पुट गरम गरम या ठंडा ठंडा या फर्स्ट पुट ठंडा गरम, ऐसे अल्टरनेट करते जाओ। अवॉइड रैपिड और रिपीटेड एप्लीकेशन ऑन द सेम एरिया, ठीक है, सेम एरिया पे हमें रिपीटेशन नहीं करने हैं, ना ही जल्दी करना है। टेस्ट डिफरेंट स्किन सरफेस एंड कंपेयर बोथ साइड, जो मैंने पहले ही ऊपर बोल दिया आपको। पेशेंट का रिस्पॉन्स होगा, पेशेंट एक तो हॉट बोलेगा या एक तो कोल्ड बोलेगा। देन थर्ड वी हैव द टच अवेयरनेस, मतलब हम लाइट टच करेंगे, बस हल्का सा पेशेंट की स्किन पे टच करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना छू लिया, वैसा छुएंगे। तो डेफिनेशन में असिस्ट परसेप्शन ऑफ टच इनपुट, मतलब वही परसेप्शन ऑफ टच इनपुट, मतलब लाइट टच का इनपुट करते हैं। जस्ट वी
असिस्ट कि दैट पेशेंट को हम जो टच कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है। इक्विपमेंट में हम यूज़ करेंगे कैमल ब्रश, हेयर ब्रश जो ये है, कॉटन बॉल या स्वब, दिस और दिस, ठीक है, या टिश्यू पेपर भी यू कैन यूज़। जस्ट हमें टच करना है, हमें घिसना विसना नहीं है, हमें टच करना है, बहुत नॉर्मली हल्का सा लाइट टच करना है। देन प्रोसीजर होगा लाइट टच अवेयरनेस। पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाना है, सेम एज यूजुअल। पेशेंट की आंखों को बंद करना है, पोजीशन को कंफर्टेबली रखना है, लाइट टच करना है, जेंटल स्ट्रोक करना है स्किन के ऊपर, कॉटन टिश्यू और ब्रश लेकर। प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, स्टिमुलस मिनिमल होना चाहिए। टेस्ट हमें डिफरेंट डर्माटोम्स के हिसाब से करना है और सेंसेशंस को कंपेयर करना है दोनों भी साइड्स में। पेशेंट का रिस्पॉन्स आएगा एक तो येस और एक तो नो, ठीक है। जस्ट लाइक समझो ये हाथ है पेशेंट का, तो एक यहाँ पे तुमने टच कर लिया, ऐसे तुम चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए। जस्ट टच इट एंड जस्ट आस्क हर कि दैट फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। पेशेंट जस्ट येस और नो बोलेगा, पूछने का फील हो रहा है, येस, कहाँ हुआ वो भी पूछो, दैट्स इट। Then we have the pressure perception. In that we have definition, test deep pressure sensation by stimulating deep receptors, ठीक है। हम इसको थोड़ा deep pressure sensations होते हैं उनको हम टेस्ट करेंगे प्रेशर डाल के by stimulating deep receptors, ओके। इक्विपमेंट्स एक तो हम थेरेपिस्ट का फिंगर यूज़ कर सकते हैं, ओके, और एक तो डबल टिप्ड कॉटन स्वैब यूज़ कर सकते हैं, दिस एंड दिस वाला। एक तो हम थंब या फिंगर्स को ले सकते हैं क्विज करने के लिए, आर्चिलिस टेंडन जो पेशेंट का रहता है पीछे पैरों पे, वो हम कर सकते हैं, ओके। प्रोसीजर सेम एज वेल। पेशेंट को प्रोसीजर समझाना है, पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है, पेशेंट को आंखें बंद करने बोलना है, अप्लाई करना है फर्म प्रेशर, फिंगर टिप्स या थंब को यूज़ करके। प्रेशर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होना चाहिए कि वो स्किन को प्रेस कर सके, ना कि पंक्चर करे। इंश्योर स्टिमुलेशन ऑफ डीप प्रेशर रिसेप्टर्स, डीप स्ट्रक्चर्स सच एज आर्चिलिस टेंडन मे बी जेंटली स्क्वीज्ड। टेस्ट डिफरेंट एरियाज एंड कंपेयर बोथ साइड। और पेशेंट का रिस्पॉन्स आएगा, हम पूछेंगे फील हुआ, येस और नो, ओके। पेशेंट ने बोला येस तो पूछेंगे कहा, पेशेंट ने बोला नो, देन लीव इट, दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी सी, आई नो दैट सेंसरी examination is all about testing and all, but it is easy, we can understand that it is tough, but जब हमारे पास पेशेंट चल के आता है एज अ वाइवा और एज अ प्रैक्टिकल और एज अ रियल लाइफ, आई एम सेइंग यू दिस, इफ़ पेशेंट जब हमारे पास चल के आता है, देयर इज़ अ चांसेस कि दैट उनके कुछ डर्माटोम्स इंटैक्ट हो सकते हैं, कुछ डर्माटोम्स डैमेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है, पूरा प्रोसीजर समझाना है कि दैट हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाने के बाद उन्हें आइडिया आएगी कि दैट आप उनके साथ क्या करने वाले हो। उसके बाद पेशेंट कंफर्टेबली बैठ जाएगा। फिर पहले उसको एक टेस्ट करके देना, मतलब लाइक पहले बताना है कि मैं ये करूँगा, और आपको फील होगा तो आपको येस बोलना है, नहीं फील होगा तो आपको नो बोलना है, दैट्स इट। और पेशेंट बैठ गया, आंखें बंद करा दी, फिर सेम रैंडमली लाइक कोई भी जगह पे लाइक आंखें बंद करवा के डिस्टली टू प्रॉक्सिमल हमें टेस्ट करते जाना है। बट वी हैव टू बी टेक केयर कि दैट पेशेंट को हम पहले पूरा प्रोसीजर समझा के रखें। ये गलती मत करना कि दैट पेशेंट आया है तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दैट वो खुद से समझेगा कि दैट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें सब पता रहेगा। सो हमें सब उन्हें समझाना है, उसके बाद ही हम टेस्ट कर सकते हैं। सो वी हैव टू टेस्ट इट अकॉर्डिंग टू डर्माटोम्स। तो डर्माटोम्स याद रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो भी मैंने सारे इक्विपमेंट्स बताए, दिस एंड दिस एंड वो हमें सब इक्विपमेंट से ही करना है, ओके। नाउ इन फर्दर वीडियो आई विल एक्सप्लेन डीप एंड कॉर्टिकल सेंसेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।